और 16 में मुख्यमंत्री जी से मिलके हम डिग्री कॉलेज स्वामी त्रिवेंद्र स्वामी जी के नाम से डिग्री कॉलेज का हम लोग डिमांड किए थे। और स्वामी जी के ही मार्फत से हमारे टेंडर और काम करने के प्रक्रिया में बहुत समय लगा, 22 में काम लगा। तो विजय चौधरी जी जब बने तो हम लोगों ने ये सोचा कि उसका एनओसी यहाँ का त्रिवेंद्र स्वामी जी के यहाँ से अधिकारियों के मार्फत से भिजवा दिया गया, जिसके चलते यहाँ बन गया। उसके बाद चैप्टर ही क्लोज हो गया। मतलब जगदीशपुर में बिल्कुल खुल सकता था। तो जगदीशपुर वाले अगर लग जाते तो जगदीशपुर वाले में खुल जाता। लेकिन ये भाग्य अच्छा था, स्वामी जी का आशीर्वाद था कि साहब परेशान है, इतने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति निकल रही है, मंत्री के उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं जुट रहा है, क्या जनता के बीच में जाके कहेंगे। सारे लोग सरेंडर कर गए। लोजपा रामविलास के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा वो कह रहे हैं कि 2019 में टेंडर हो गया था डिग्री कॉलेज का और उसको लेकर के आप आवेदन दिए हैं 2021 में, उनको पता ही नहीं था। नहीं, हमको पता था। देखिए, हम 15 में विधायक बने हैं नवंबर में, और 16 में मुख्यमंत्री जी से मिलके हम डिग्री कॉलेज स्वामी त्रिवेंद्र स्वामी जी के नाम से डिग्री कॉलेज का हम लोग डिमांड किए थे। और स्वामी जी के ही मार्फत से हमारे पास पेपर दस्तावेज मिला था। जो एडवोकेट है धर्मागतपुर के इंद्रदेव पांडे जी जो हैं, उनके थ्रू हमको मैसेज मिला था, ज़मीन के कागज़ मिला था, दान की हुई ज़मीन है और राज्यपाल के नाम से इसको रजिस्टर्ड किया गया है कॉलेज के नाम पे। तो हमको 16 में ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इसको आवेदन को दिए थे कि अगर डिग्री कॉलेज अनुमंडल में बने तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके नाम से इस जगह पर बने। और रहा जो चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र जानबूझकर मंत्री जी को दिया गया था। उसमें बहुत सारा पत्राचार हुआ है, जो जानकारी होना चाहिए सभी लोग को, कि अनुमंडल डिग्री कॉलेज के नाम से पास हुआ था। मतलब 6-7 डिग्री कॉलेज बनना था और मुख्यालय में बनना था। ये जो पास हुआ था एक पर्टिकुलर त्रिवेंद्र स्वामी जी के नाम से कॉलेज नहीं पास हुआ था। बिहार सरकार की योजना है और उसमें 6-7 अनुमंडल के हेडक्वार्टर मुख्यालय में बनाना था, उसके नाम पे पास हुआ था। आप देखेंगे टेंडर और काम करने के प्रक्रिया में बहुत समय लगा, 22 में काम लगा। तो विजय चौधरी जी जब बने तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये लो लैंड है, ये यहाँ पानी का जमाव रहता है, लोग आपस में विभाग में चर्चा कर रहे हैं कि कॉलेज कैसे बनाएंगे, यहाँ पानी लग जाता है, बाढ़ आ जाता है, हमेशा डूब जाएगा। जो आज के दिनों में आप देख रहे होंगे पानी आने के बाद वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए सेफ साइड में मंत्री जी ने लेटर मांगा था, और इसीलिए आप देखिएगा 3 जगह हम साइट दिए हैं अनुमंडल के बीच में हो। मतलब जगदीशपुर वाले भी आके शाहपुर में पढ़ सके, उनको भी सुविधा मिले और शाहपुर वाले को भी सुविधा मिले हर मार्ग पे। इसलिए कौड़िया हुआ, वियाडा हुआ, अमराई नवादा, और कौड़िया में भी तो स्वामी जी के नाम पे ज़मीन है, पर्टिकुलर दिया गया। तो फाइनली स्वामी जी ने निश्चित तौर पे एनओसी जो है किसी तरह लग भिड़ के जो मामला फंसा हुआ था, उसका एनओसी यहाँ का त्रिवेंद्र स्वामी जी के यहाँ से अधिकारियों के मार्फत से भिजवा दिया गया, जिसके चलते यहाँ बन गया। उसके बाद चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो ये बात थी उसमें, ऐसी बात नहीं थी कि हम नहीं लगे हुए थे। और समझना चाहिए कि ये किसानों के द्वारा दान की हुई ज़मीन है और 80 में दान की गई थी। और 10 साल नीतीश कुमार जी का, आज के दिनों में 20 साल पूरा होता है, तो 10 साल पूर्व विधायिका यहाँ रही हैं और 10 साल हम रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि मेरे समय में ये बना है। मेरा ध्यान दे कि जो मेरे समय में कार्य हुआ, मैं उसी कार्य को अपना गिनाता हूँ। और स्वामी जी खुद ही हमको लेटर दी, हम 16 में वो लेटर लेकर मुख्यमंत्री जी को दे दिए थे। क्या तो मेरी मंशा भी यही थी कि कॉलेज मिले, और स्वामी जी की भी मंशा यही थी कि उनके नाम से कॉलेज बने। तो हम लोग का मंशा साफ था। क्या चुनाव में घोषणा किए थे कि अगर हम जीतते हैं तो हम कोई घोषणा ही नहीं करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, या जीतेंगे तो हम ये कॉलेज खुलवा देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देंगे, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की मेरी कोई घोषणा नहीं रहती। ये स्वामी जी खुद हमको दिए, हमको इस बात में जानकारी भी नहीं थी। स्वामी जी के थ्रू ही हमको जानकारी मिली, जो आज डिग्री कॉलेज बन के तैयार है। मेरी कोई घोषणा नहीं है। छोटा मोटा गांव में जाते हैं तो लोग परेशानी बताते हैं कि जीतिएगा तो ये चबूतरा छत बना दीजिएगा, ये सड़क बना दीजिएगा। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हमको मौका मिलेगा तो ज़रूर ये काम करेंगे। इतना ही तक ही मेरा घोषणा रहता है। फिर से चुनाव है तो क्या ये मतलब राजनीतिक रंग देने की बात तो नहीं की? नहीं, कोई देखिए अपने अपने दिमाग से लोग बोल सकते हैं। मेरा सिर्फ है कि आप पर्सनल टिप्पणी जो लोग करते हैं
वो बात थी ना, किस माइंड पे क्या बुरा माने वो हम नहीं जानते हैं। एक्चुअल बात यही है, मेरे समय में बन के तैयार हुआ। और स्पेशली ये त्रिवेंडी स्वामी करके कॉलेज जो है पास नहीं हुआ, लोगों को जानना चाहिए। उसका लिस्ट भी हम खुजवाएंगे आपको, हम कभी दे देंगे। 6-7 अनुमंडल में खुलना था, एक जगदीशपुर में था। अनुमंडल में एक कॉलेज खुलना है, चाहे जगदीशपुर खुलता है या चाहे शाहपुर खुलता है। तो दो क्या विधानसभा जगदीशपुर में क्षेत्र ये आता खुलने है, वाला था? मतलब एक खुलना था तो मतलब जगदीशपुर में बिल्कुल खुल सकता था। तो जगदीशपुर वाले अगर लग जाते तो जगदीशपुर वाले में खुल जाता। लेकिन और ये भाग्य अच्छा था, स्वामी शुरू जी से का आप लगे। आशीर्वाद था कि शाहपुर में खुल गया। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही देखा जा रहा है जो लेटर आप दिए हैं। मतलब 3 महीने बाद लेटर दिए हैं। हम जीतते के साथ स्वामी जी के ही थ्रू कागज मिला था हमको। स्वामी जी ये भी बोले कि मेरी जमीन कौड़िया में भी है, अगर कोई इस तरह की योजना होगी तो वहां पे भी खोली जा मतलब सकती है। स्वामी जी ही बोले थे कि अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर गौड़िया में दिया जा वो सकता उनकी है। जमीन है वहाँ पानी को लेकर के कि पानी अगर को पानी लेकर लगता अगर है, लगता है कि अगर 6-5 हो तो ये भी है। तो इस स्वामी जी का निश्चित तौर पर रास्ता दिखाया हुआ है और उसी रास्ता में आगे बढ़े हैं। नहीं तो अगर स्वामी जी का कृपा नहीं होता, सब लोग नहीं लगे रहते, तो ये जगदीशपुर में खुल जाता डिग्री कॉलेज। तो डिग्री कॉलेज खुलना था, वहाँ खुलता या यहाँ खुलता, ज़्यादा संभावना वहाँ की थी कि अनुमंडल हेडक्वार्टर है, मुख्यालय था। लेकिन कृपा हुई कि यहाँ खुल गया। अच्छा, आज चुनाव आयोग की बैठक हुई है पटना में, तो जेडीयू बोली है कि एक चरण में चुनाव कराया जाए, जबकि पिछली बार 2020 में 3 चरण में चुनाव हुआ था। अब जदयू क्यों डरी हुई है? जदयू को लग रहा है कि रोज़ मेरा भेद खुल रहा है, बहुत आमदनी पता चल रहा है, मंत्रियों का आमदनी पता चल रहा है, और भी आगे भेद नहीं खुल जाए। इसीलिए लोग परेशान हो कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा के ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका माइलेज जो है विरोधी दल को नहीं मिले, इसीलिए वो चुनाव कराना चाहते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई डिमांड नहीं, हम लोग वही जनता के जिसमें सहूलियत हो वोट दे सके। एक चरण में हो, 2 चरण हो, 3 चरण हो, 4 चरण हो। बीजेपी भी बोली है कि एक चरण या 2 चरण। हम बोले ना कि लोग परेशान है, इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति निकल रही है, मंत्री के उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं जुट रहा है, क्या जनता के बीच में जाके कहेंगे? सारे लोग सरेंडर कर गए हैं, साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप ठीक है 10वां तो बता दीजिए कब किए, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि डे बाय डे कुछ और कोई नया खुलासा नहीं हो जाए इसमें, इसी के चलते लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। तो ये चुनाव कराने का पीछे रीजन यही है? रीजन यही है, इन लोग चुनाव कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन जल्दी चुनाव करा के एक में पार करना, उसका रीजन ये दिखता है इन लोग हताश हैं, परेशान है कि और कोई मुद्दा नहीं उजागर हो जाए, जिसके चलते ये जल्दी कराना चाहते हैं।